नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। आज एक काफ़ी लोगों की समस्या है एक चीज़ को लेकर, तो उस समस्या का निवारण लेके मैं आप सबके सामने अभी प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी गर्मी का मौसम है और अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये जो 4 महीने हैं, इसमें अक्सर बांसुरियाँ जो है चढ़ जाती है। ये जो नॉर्मल बैम्बू की बांसुरियाँ होती है, जहाँ से अक्सर आप किसी ब्रांड से ख़रीदते हैं या कहीं से भी ख़रीदते हैं, ज़्यादातर बांसुरियाँ ऐसी होती है, ये प्राकृतिक बैम्बू की बनी रहती है, नॉर्मल बैम्बू की। अब नॉर्मल बैम्बू की बांसुरी में क्या होता है, ये बांस सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है मौसम के हिसाब से। अब ये मेरे हाथ में है एफ बेस की बांसुरी, हालांकि मेरी ही बनाई हुई बांसुरी है, किसी और की नहीं है। अब समस्या क्या होती है कि गर्मी जब आती है तो बांसुरी सारी टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ऊपर चढ़ जाती है। कैसे? जैसे ये आप देख सकते हैं, पीछे एप्लीकेशन चल रहा है। तो ये बांसुरी एफ प्लस में जा रही है, 40%, 50%, 30%, तरह तरह की जा सकती है। फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है, तानपुरा को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, और सर्दी में बांसुरी डाउन हो जाती है तो तानपुरा को उतारना पड़ता है। तो मेरे पास अभी पिछले हफ्ते ही लगभग दिल्ली से आए थे मेरे कुछ कस्टमर, मेरे वर्कशॉप पे आए, तो उनके साथ भी यही समस्या थी। वो अपनी करीबन 7-8 बांसुरी मेरे पास लेके आए थे, तो यही सेम समस्या, बांसुरी चढ़ गई है, क्या करें। तो आप घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं अपनी बांसुरी का, और आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत बांसुरी मेकिंग का इंटरेस्ट है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब यही बांसुरी मैं आपके सामने इसको ठीक करके दिखाऊंगा। ये है एफ बेस की बांसुरी। तो ये फिलहाल एफ शार्प में जा रही, देखिए। कितनी भी अगर मैं धीरे फूंक मारूंगा तो एडजस्ट करने से तो बच जाएगी, लेकिन इसकी आवाज़ दब जाएगी। जो एक्चुअल साउंड आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ जो फूक लग रही है तो स्केल आ रहा है एफ शार्प। तो मैंने एक बांसुरी तो मैंने ये अभी सही करी है, आप देख सकते हैं। ये इसका एकमात्र तरीका है बांसुरी को डाउन लाने के लिए। ये मैंने इस पर एक बांस का टुकड़ा लिया है और इसकी लिप प्लेट बना दी है। इसको हम कहते हैं लिप प्लेट। कई कंपनी की बांसुरी में तो ये लिप प्लेट पीवीसी की बांसुरी आती है, उसमें लगी रहती है ऐसी लिप प्लेट। और अब ये बांस की है, तो ये जब आप इसको होठ पे लगाएंगे तो इसमें कोई वैसी फीलिंग आएगी जैसे आप ये वाली बजा रहे हैं, ये वाली जो बजा रहे हैं। तो ये भी ऐसे ही है, बांस टच हो रहा है और ये भी बांस टच हो रहा है ऐसे लिप पे, तो फीलिंग सेम रहेगी इसकी लगाने के बाद। अब इसकी आवाज़ सुनिए। ये मैंने बांसुरी जो ये भी चढ़ गई थी, इसको उतारा अभी। तो मैं आपको अभी लाइव इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाऊंगा कि आपको करना कैसे है। एक बांस का टुकड़ा था, ये जैसे बांस था, ऐसा बांस आपको लेना है। ये जो बांस का डायमीटर आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा बड़ा। तो मैंने ऑलरेडी ये ले लिया है, बांस को आधा कट कर दिया है। आधा कट करके देखिए ये ऐसा आ गया है, ये ऐसा बन गया है। और मैं अब इसके ऊपर ऐसे इसको लगा दूँगा, ये इस तरीके। तो इस तरीके से आप इसको टाइटली लगा सकते हैं। बांस जैसे आपको थोड़ा लूज ही लेना है ताकि इसके ऊपर आराम से ऐसे फिट बैठ जाए। एकदम लूज भी नहीं लेना है, ऐसे टाइट हो जाना चाहिए। जैसे
देखिए ये बिल्कुल टाइट हो गया इसमें। तो ऐसा आपको बांस लेना है और बांस लेकर के ये जो ब्लोइंग होल आपको दिख रहा है, इस ब्लोइंग होल के ऊपर ऐसे एक मार्किंग करनी है पहले, इस तरीके से, ताकि ये लिप प्लेट लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको छेद करना कहाँ पर है। तो ये लिप प्लेट अगर आपके पास बैम्बू अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से पीवीसी पाइप ला सकते हैं। पीवीसी पाइप को ऐसे आधा काट लीजिए। पीवीसी पाइप लेना है आपको बिजली फिटिंग का। बिजली फिटिंग का होता है पतला, उसका डायमीटर जो है ना, ये वॉल थिकनेस ये पतली होती है, और जो पानी वाला पाइप होता है उसकी ज़्यादा होती है। तो आपको पतले से पतला इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये बांस का टुकड़ा लिया है और इसके ऊपर आपको ऐसे लगा देना है लिप प्लेट में। आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा इस सेंटर लाइन से देख सकते हैं आप, आधा ऊपर आधा नीचे। और ऐसा करके आपको ये फेविक्विक लेनी है। अगर आपको इसको परमानेंट आपको चिपकाना है तो आप फेविक्विक लगा सकते हैं। अगर आपको परमानेंट नहीं चिपकाना है तो आप इसको ऐसे के ऐसे भी रख सकते हैं। आप जब चाहे इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं ऐसे। तो ये मैंने टुकड़ा ले लिया है। अब मैं तो इसको चिपका के बनाऊंगा। तो इस तरीके से आपको चिपका देना है, थोड़ा फेविक्विक लगा के। और इसके दोनों किनारे पे मैं डाल दूंगा फेविक्विक। इधर भी मैंने फेविक्विक लगा दिया है। अब इसको पलट के और इस तरफ भी फेविक्विक लगा देंगे। अब ये जो लाइन खींची थी अपन ने, ये वाली, इस लाइन के अनुरूप आपको ये होल, ये लाइन खींच देनी है इस तरीके से। और फिर ऐसे देख के होल कहाँ होना चाहिए, सेंटर लाइन देख के ऐसे डिसाइड करके, और आपको एक ऐसा ये प्लस में आपको एक कर देना है, निशान लगाना। प्लस का निशान आ गया। अब आपको पता है कि ये प्लस के निशान पे होल करना है। और हालांकि मेरे पास मशीन है, आपका मशीन नहीं है तो आप इसको एक लोहे का रोड लेके, स्क्रू ड्राइवर लेके और गर्म करके भी आप होल कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं। हालांकि अभी ये होल छोटा है, इसको और बड़ा करेंगे, लेकिन थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि बांसुरी अभी आई कहाँ पर है। अब ये दिखा रहा है ई स्केल की, ई स्केल पे आ गया है। अब इसको होल को और थोड़ा बड़ा करना है। ये और थोड़ा मैंने इसको बड़ा कर लिया होल को। और ऐसे सैंड पेपर आपको रखना है साथ में। ये सैंड पेपर है, इसको मैंने अभी इस तरह सैंड पेपर है, मार्केट में मिल जाते हैं इजीली। अब देखते हैं बांसुरी कैसे बोल रही है। अब
देख सकते हैं आप बिल्कुल प्रॉपर एफ बेस पर बांसुरी आ गई है, जो कि 40% ऊपर चढ़ी हुई थी, अब बिल्कुल एफ बज रही है। देखिए हालांकि अभी भी थोड़ी डाउन साउंड जो है वो थोड़ा डाउन आ रहा है। मैं इसको फोन को थोड़ा और बढ़ा करता हूँ। ये देखिए मैंने अब इसको ब्लोइंग होल को और बड़ा कर दिया है। अब देखते हैं ये ट्यूनिंग मीटर में क्या बताता है। तो बांसुरी एकदम करेक्ट हो गई है, बिल्कुल एफ बेस पे बज रही है। आपके सामने ऐसे लाइव करके दिखाया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की, एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्या है। सर जब मैंने ली थी जब तो ठीक बज रही थी, और आज अभी 6 महीने बाद बजा रहे हैं तो कुछ अलग अलग सी आवाज़ आ रही है। हमारे पास इस कंपनी की है, हमारे पास उस कंपनी की है। तो ये ध्यान रखें आप, बांस एक प्राकृतिक चीज़ है, इस कंपनी उस कंपनी से कुछ नहीं होता। ये अगर चढ़ेगी तो सारी ब्रांड की बांसुरियाँ ऊपर चढ़ेंगी, ये तय है। इसको कोई फ्लूट मेकर रोक नहीं सकता है, बड़े से बड़ा छोटे छोटा। तो इस तरीके से आप अपनी बांसुरियों को ठीक कर सकते हैं। कई बार लोग स्टेज पे बैठे होते हैं और ऑर्केस्ट्रा के साथ में, और जब बजा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी बांसुरी आउट ऑफ स्वर जा रहा है, जो टोन है, जो स्केल है वो मैच नहीं कर रहा है। वो मैच नहीं करने का यही कारण होता है। तो आप अपने घर बैठे आप इस तरीके से अपनी बांसुरी को ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें बांस का आपको ये लगाना है। हमारे पास तो बांस खूब सारे हैं और ये वेस्टेज बचती रहती है, तो उसमें से हम लगा लेते हैं। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल होते हैं तो आप इसमें पीवीसी पाइप का टुकड़ा काट के लगा सकते हैं। इस तरीके से बांसुरी के स्वर को आप आराम से डाउन ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप बांसुरी को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे, समस्या आप बताते रहिए, टॉपिक और वीडियो लाते रहिए। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। और हाँ, चिन्मय चोर बांसुरी के जो सेल चल रही है वो एक बांसुरी और एक बांसुरी बैग 1300 रुपये का, ये आपको याद रहे। एक बांसुरी बैग 1300 रुपये में ख़रीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।